हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं ज्योतिष जगत में हड़कंप। ज्योतिष के ऐसे ऐसे बारीक प्रिसाइज सूत्र हम आपको दे रहे हैं, जो कि इतने महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो आपको शायद ही कहीं मिलते हो या किसी ने बताया हो। आज का विषय लेते हैं कि शनिदेव यदि जन्म कुंडली में, किसी की जन्म कुंडली में 1 नंबर के अंक में है, यानी मेष राशि में है, तो शनिदेव नीच राशि में हो गए। और शनिदेव के नीच राशि में होने का मतलब क्या होता है, यह हम आज आपको बताएंगे। जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है, उनके साथ क्या क्या होता है और इससे बचने का समाधान क्या है, तरीका क्या है। शनिदेव नीच राशि में हो या शनिदेव किसी तरह से खराब फल दे रहे हैं, तो परेशान तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके शांति के समाधान के तरीके भी कुछ हैं, बहुत सारे तो नहीं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है, मेष राशि में है, तो पहला गुण तो यह होगा, आपको शनिदेव निरुत्साही बना देंगे, उत्साहहीन। आपके अंदर फिर उतना उत्साह नहीं रहेगा किसी काम को लेकर। कोई भी काम करेंगे, हाँ ठीक है कर लेंगे, हाँ करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, करना है, करना चाहते हैं, करने की तलाश में, पर कर नहीं पाएंगे। शरीर के अंदर खून की कमी बनी रहना तय है। हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी हो जाती है अगर शनिदेव नीच राशि में है और शनि के ऊपर राहु की या मंगल की दृष्टि हो जाए, तो ब्लड की कमी होना तय है। वैसे भी शनि और मंगल का आमने सामने का योग या शनि मंगल की युति कुंडली में अच्छी नहीं होती। जन्म कुंडली में बहुत सारे ऐसे ग्रहों के योग बनते हैं जो मनुष्य को जीवन में बहुत दुख कष्ट देते हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रह योग बिगड़े हैं तो इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर उन ग्रहों को किसी तरीके से, उनमें से कौन सा ग्रह खराब है चुन लिया जाए और उनका समाधान कर दिया जाए, तो वही कष्ट और दुख देने वाले खराब ग्रह आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कल तक क्या थे और आज क्या हो गए। मूल चूल परिवर्तन हो जाते हैं ग्रहों की कृपा से। गरीब के घर में जन्म लेकर लोग बहुत बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, और बहुत बड़े पदों पर रहते हुए जन्म लेकर लोग गरीब हो जाते हैं। ये बड़ा विचित्र खेल। तो शनिदेव विशेषकर पुरुषार्थ के और ऊर्जा के ग्रह, जैसे गुरु ऊर्जा के ग्रह। तो जब शनिदेव नीच राशि में होंगे तो मनुष्य आज के काम को कल पर, कल के काम को परसों पर, परसों के काम को अगले दिन पर टालता रहता है। ऐसे ही करते करते बहुत लंबा अरसा बीत जाता है और धीरे धीरे आलस्य हावी हो जाती है और मनुष्य आलसी वृत्ति का हो जाता है। खून की कमी अगर है, मंगल या राहु का कहीं से संयोग बन रहा है, तो खून की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी। अगर नीच राशि के राहु के ऊपर, नीच राशि के शनि के ऊपर राहु की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो, तो मनुष्य को जरा सी भी ऊंची आवाज में भयंकर क्रोध आ जाता है। किसी की ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं। ऐसे लोग संगीत तक नहीं सुनते। आजू बाजू में डीजे बजेगा तो भड़क जाएंगे, विवाद करने में मास्टर हों। ये शनिदेव की नीच राशि में होने का प्रमाण है। अगर आपकी कुंडली में, आपके मित्र की, आपके परिचित की कुंडली में, आप देख लीजिए, आप उसको चेक करिए, हम आपको बताते परखने का तरीका।
अगर कोई व्यक्ति इतनी सी बात में आग बबूला हो जाता, भड़क जाता, कोई लड़का हो, लड़की हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, परिचित हो, तो आप समझ जाएं कहीं ना कहीं शनिदेव इनके बिगड़े हैं और मंगल या राहु की दृष्टि है, इसलिए इनको भयंकर क्रोध आ रहा। उनको यह वीडियो भेज दीजिए, यह वीडियो उनके काम का है, क्योंकि यह तो है कारण। अब इसका निवारण हम बता रहे हैं। निवारण यह है कि शनि देव के कष्ट को दूर करने के लिए अगर 3.5 महीने तक, वैसे 90 दिन का है, हम 3.5 महीने बताते ताकि कोई कमी न रह जाए, भूल चूक न रहे। 3.5 महीने तक रात्रि में लगभग 9:30-10 बजे के बाद सुंदरकांड सुना जाए या किया जाए तो शनिदेव का बेहद प्रतिकूल प्रभाव अनुकूल हो जाता है। शनिदेव अगर ऐसे हैं, एंटी हैं, तो आशीर्वाद देने लगते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। अब 9, 9:30 बजे, 10 बजे की बात हम क्यों करते हैं, का बड़ा रहस्य। जो ग्रहों की नकारात्मक शक्तियां हैं या संसार में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह रात में लगभग 9:30 के बाद एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। रात्रि के दूसरे पहर लगभग 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर होता है, फिर दूसरा प्रहर शुरू होता है। तो लगभग दूसरे प्रहर में जब ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ग्रह जब सक्रिय होते हैं, तब उस समय आपके घर में सुंदरकांड चल रहा होता है, स्पीकर चालू है और हमारी आवाज में सुंदरकांड चल रहा है। यूट्यूब भविष्य फल इसी चैनल में है, पर उसे डाउनलोड ना करें। तो जब आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होना होता है, उस समय हनुमान जी महाराज विराजमान आपके घर में। तो कौन संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते टारो। हनुमान जी की कृपा से यह दोष खंडित हो जाता। शनि देव के कैसे भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए सुंदरकांड से दूसरा कोई अच्छा विकल्प है ही नहीं। आप हनुमान जी का सहारा ले सकते हैं और कभी कभी चाहें तो थोड़ा सा सरसों तेल सिर से 7 बार सीधे उतार कर उसमें एक सिक्का डालें और उसमें अपना चेहरा देखकर शनिवार को किसी को दान कर दिया कर। ऐसा करने से भी आपको राहत मिलेगी। देखिए, ज्योतिष बड़ी प्रिसाइज है, बड़ी बारीक है। आप यह वीडियो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को भेज सकते। पता नहीं कौन भयंकर क्रोध का शिकार है परिवार में, कौन शनिदेव के दोष का शिकार है और इस प्रयोग से कैसे बच सकता है। ये बहुत बड़ी बात, परोपकार की बात है। हमारे भविष्यफल चैनल में जो पाठ हैं उनको हम डायरेक्ट सुनने की सलाह इसलिए देते हैं कि हमने शुभ मुहूर्त में, शुभ चौघड़िया में अपलोड किए हैं। उसी चौघड़िया का लाभ यदि आप लेते हैं और उसी को डायरेक्ट सुनते हैं तो थोड़ा नेट जरूर खर्च होगा। नेट तो आजकल फ्री में मिल रहा, नेट जरूर खर्च होगा, लेकिन पूरा फल उस चौघड़िया का मिलेगा जिस चौघड़िया में हमने सुंदरकांड को अपलोड किया। लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो चौघड़िया बदल जाएगी, फिर उसका वह फल मिले या ना मिले इसकी गारंटी नहीं। ज्योतिष जगत में हड़कंप के एक नए एपिसोड के साथ हमारी आपकी फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।